मोहिनी की इस हरकत ने पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया। बाप तो किसी के साथ भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा, लेकिन मोहिनी को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इतनी बेबाक लड़कियां अपने वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का बायस ही बनती हैं। इधर अयान मोहिनी के पास पहुंच जाता है। तुमने मुझे धोखा दिया, क्या तुम्हारी मोहब्बत यही तक थी? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम पहले से भी इनकार कर सकती थी। शादी वाले दिन ही पूरे खानदान के सामने तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? मोहिनी कहती है कि कौन सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत? सिर्फ मोहब्बत से पेट नहीं पलता और ना ही ख्वाहिशात पूरी होती हैं। अब तुम्हारे पास मेरी जरूरियात पूरी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मोहिनी इतनी सस्ती नहीं है कि यूं ही किसी के गोद में जा गिरे। अयान कहता है कि क्या वो मोहब्बत के दावे झूठे थे? मोहिनी कहती है कि झूठ। सच बात तो यह है कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं थी। मुझे तो मोहब्बत है अपने आप से, अपनी ख्वाहिशात से। मुझे वो तुमसे पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अयान अपना सर पीट लेता है। मोहिनी की बातें किसी खंजर की तरह इसके सीने में प्रविष्ट होती जा रही थी। मोहिनी को इस बात पर विश्वास था। अपने बाप से कहती है कि आपने मुझसे पूछे बगैर मुस्कान का रिश्ता अयान से क्यों किया? मुस्कान की इतनी औकात नहीं थी कि वो अयान से शादी करती। इसका बाप कहता है कि मोहिनी, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मेरा खून खोल रहा है। ये ना हो कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं। तुमसे तो अच्छी मुस्कान निकली, भले वो मेरी सुतेली बेटी है, लेकिन अपनी सगी औलाद से, अपने खून से बढ़कर इस लड़की ने मेरा मान रखा। इसे मैंने जैसा कहा इसने वैसा ही किया। मोहिनी कहती है कि वाह भाई वाह, इसकी तो 5 उंगलियां घी में हैं। इतना अच्छा घर और रिश्ता मिल गया, और इसे क्या चाहिए था? इसका बाप कहता है कि मत भूलो, ये घर तुम्हारा होने वाला था, लेकिन मोहिनी तुमने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। ये बात मेरी याद रखना। जो बेटियां अपने वालिदैन की इज्जत नहीं रख सकती, वो कभी भी माशरे में सर उठाकर नहीं जी सकती। तुमने मेरा दिल दुखाया है। मोहिनी कहती है, आप कैसे बाप हैं जो मुझे बद्दुआएं दे रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी की शादी किसी आलीशान घर में हो और मैं अपनी जिंदगी भरपूर और खुशगवार गुजारूं? इसका बाप मोहिनी की बातों से तंग आकर वहां से चला जाता है, लेकिन मोहिनी ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी। जो वालिदैन का दिल दुखाते हैं वो कभी भी सुकून से नहीं रह पाते। मोहिनी जबरदस्ती ज़ारून से शादी तो कर लेगी, लेकिन ये नहीं जानती कि ज़ारून एक नंबर का आवारा लड़का है, जिसका कई लड़कियों से अफेयर चल रहा है। इधर मुस्कान बेचारी तो खिलौना बनकर रह जाती है। शादी की पहली रात ही जिस लड़की का शोहर इसे जलीलो रुस्वा करे, ये कमरा और ये घर तुम्हारा नहीं है, बल्कि मोहिनी का है। ये सब कुछ मैंने मोहिनी के लिए सजाया था, ना कि तुम्हारे लिए। उठो यहाँ से और इस कमरे से दफा हो जाओ। तो इस लड़की के दिल पर क्या बीतती होगी? एक तो इसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई, ऊपर से कसूरवार भी इसी को ठहराया जा रहा है। मुस्कान बहुत ज्यादा रोती है और कहती है कि काश मैं पैदा ही ना होती, या फिर मेरा अपना बाप इस दुनिया से ना जाता, तो आज मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। इसकी माँ भी बहुत दुखी होती है और अपने शोहर से कहती है कि आपने मोहिनी के किए की सजा मेरी बेटी को क्यों दी? अगर मेरी बेटी आपकी इज्जत करती है और आपके हर फैसले पर सर झुका देती है, इसका ये मतलब तो नहीं था कि आप इसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इसकी मर्जी के बगैर करें। पहले भी मेरे मना करने के बावजूद आपने इसकी इस कबाड़िए के साथ मंगनी तय कर दी और फिर अपनी बेटी के छोड़े हुए लड़के के साथ मेरी बेटी की शादी कर दी। आपको जरा भी खुदा का खौफ नहीं आया। लेकिन मोहिनी का बाप मोहिनी की हरकतों पर नजर नहीं रखता, बल्कि उल्टा अपनी बीवी को डांटता है कि तुमने मेरी बेटी की तरबियत ठीक नहीं की।